रायबरेली की बचरावा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। हाईवे पर ही एक गांव है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इतनी सारी फैक्ट्रीज है, लेकिन गरीबी बहुत नजर आ रही है इस एरिया में। ऐसा क्यों है? गरीबी नहीं, हर आदमी किसी न किसी रोजगार से जुड़ा हुआ है। जो नहीं करना चाहता उसके लिए कोई रोजगार नहीं। लोग करने वाले 300 रुपये में घर में मजदूरी भी करते हैं, रायबरेली भी जाते हैं। हर गांव में 70% लोग कहीं न कहीं से अपनी व्यवस्था करके घर चला रहे हैं अपना। हो जा रही है व्यवस्था? बिल्कुल हो जा रही है। सरकार भी कर ही रही है? बिल्कुल कर रही है सरकार। राशन फ्री मिल रहा है, स्कूल बच्चों को शिक्षा फ्री मिल रही। क्या हालात है? हम देख रहे हैं कि सभी इलाकों के छप्पर अभी भी पड़े हुए हैं लोगों के घरों पर। उस तरह की गरीबी अभी भी आपके इलाके में है? नहीं निकल पाए इस गरीबी से? हाँ, ये चीज़ तो है आपकी। जो कुछ भी है आपके सामने है, यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ। सिर्फ जो भी खेत की बात कर रहे थे आप, सरसों के खेत छोटे छोटे हैं, दूर दूर पे हैं। ये फैक्ट्री के कारण है, क्योंकि यहाँ पे डस्ट आ रही है। हम देख रहे थे कि आप जाए पश्चिम यूपी या दूसरी जगहों पर तो सरसों के जो खेत है आपको लहलाते नजर आएंगे। यहाँ जो सरसों के खेत हमने देखे वो दूर दूर फसल हमें नजर आ रही है, और छोटी छोटी सरसों के जो भी खेत है वो नजर आए। तो वो वजह क्या है? उसकी फैक्ट्री है? हाँ जी, हाँ जी, डस्ट है, फैक्ट्री की सीमेंट है। इसकी वजह से हमारी ज़मीन जो है उपजाऊ खत्म होती जा रही है। और उसकी ऊर्जा शक्ति जो है नष्ट होती जा रही है। जो पैदा करने की क्षमता है उसको कम कर रही है। और हमारे खेतों में जाके आप देखिए थे तो काली काली मिट्टी हुई जा रही है, सब सीमेंट है। अच्छा, वो पूरा जो सीमेंट उड़ता है वो खेतों में बैठ जाता है? बैठ रही है। और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ क्षेत्र में आप देख लीजिएगा 99% लोगों को जो है चर्म रोग की बीमारी है। चर्म रोग की बीमारी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा है इन्हीं फैक्ट्रियों की वजह से। और ये अपने अभी हम देखें अपने क्षेत्र में जो है 4-5 किडनी पेशेंट हैं, जो कि आप देख सकते हो। कुंदन में एक विनय गुप्ता नाम है, हमारे मित्र हैं, थोड़ा सा हमसे छोटे 5 साल तकरीबन। उनकी किडनी फेल हो गई, डैमेज है। पूरे गांव को बताया ये चीज़। इतनी कम उम्र में? इतनी कम उम्र में। क्या बताया डॉक्टर ने? कोई भी नशा भी नहीं करता, कोई भी ना गुटखा खाते ना कुछ भी नहीं, तब भी हो गई। क्या बताया डॉक्टर ने? क्या कारण रहा? डॉक्टर ने तो कुछ विशेष कारण बताया नहीं। वो हो सकता कह रहा है कि ये पोल्यूशन की वजह से है। तो पानी नल ही का पीते हैं? हाँ, यही है? हाँ जी। वैसा कुछ पानी की व्यवस्था नहीं? वैसा कुछ भी पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी से भी तो प्रॉब्लम फिर होने लगी होगी इतनी फैक्ट्रियों का? जी, पानी तो बहुत ज्यादा यूज कर रही है ना फैक्ट्री। हाँ, रोड पे पानी छिड़काव करा रही है, कहीं कहाँ पे करा रही है, बहुत ज्यादा। और भी बढ़ा रही है, प्लांट बढ़ा रही है। तो एक तरफ तो विकास या रोजगार की बात कि भाई फैक्ट्रियाँ है, इंडस्ट्रियल एरिया है, एक तरफ आप जैसे जो मकामी जो स्थानीय जो लोग हैं, जो गांव के रहने वाले हैं, उनके लिए ये तमाम चीज़ें, ये जद्दोजहद, तो फिर कैसे सामंजस्य एक बैठाया जाए? हमारी फैक्ट्री जो है उसको जो है प्रधान जी ने कुछ कहा है, तो अपने क्षेत्र के लिए रोड भी दे रही है। इस टाइम पे उन्होंने विकास के लिए सोचा है कुछ, अपने कुंदनगंज के विकास के लिए। चूँकि एक ये रोड जो बन रही है ये RCCPL प्राइवेट लिमिटेड, ये आप ये रिलायंस फैक्ट्री की तरफ से हो रही है। अच्छा। तो हाँ, इन्होंने दिया है। अच्छा, कुछ क्षेत्र के विकास के लिए उनसे कहा गया है। तो डोनेट कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें तो है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि चर्म रोग हो रहे और कई जगहों पर किडनी फेल की खबरें हैं, फसल खराब हो रही है। तो एक तरफ तो आप लोगों के सामने ये चैलेंज है, दूसरी तरफ फैक्ट्रियों से रोजगार लोगों को मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार तो नहीं मिल रहा, कुछ ही % लोगों को मिल रहा है, जैसे कि मिल रहा उनको। बाकी यहाँ की जो है आम जनता जो परेशान है, क्योंकि रोजगार लोकल वालों को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलता? ये नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा। लोकल वाले में घूम तो रहे हैं बहुत सारे लोग। सिर्फ यहाँ कह सकते हैं कि 1% भी नहीं, 0.5 कह सकते हैं। तो जो ये इतने जितने युवा है आप जैसे या दूसरे लोग ये सब खड़े हैं, तो ये सब ऐसे ही घूम रहे, क्या करते हैं? बस ऐसे ही घूम रहे। खेती बाड़ी है ही नहीं विशेष। जो कहीं ट्रैक्टर में लदाई कर रहे हैं तो कहीं सीमेंट की कभी कभी बोरी उतार देते हैं, बस। और रोजगार नहीं, रोजगार तो नहीं। तो ये कई जो सारे चैलेंजेस है वो यहाँ पर है। कुछ महिलाएं भी गांव की है, तो राशन पानी और जो चीजें हैं वो आराम से मिल जा रही है? हाँ, राशन तो मिल रहा है। और जो दूसरी जो चीजें हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो सब चीजें भी मिल रही है या नहीं मिल पा रही? सरकार की योजनाएं का स्मार्ट कार्ड जो बना रहा है उसमें कुछ नहीं मिला है। कोई का आवा पैसा, कोई का नहीं आवा। तो फसल वगैरह कैसी हो रही है इस बार? फसल फैक्ट्री की वजह से नहीं हो रही। नहीं हो रही है जी। हर साल ऐसे ही होता है या इस बार ही कुछ विशेष? पहले सही हुआ रहा, जब से रिलायंस कंपनी लाग गए तब से गड़बड़ हो रही। जब से यहाँ फैक्ट्री आई है तब से दिक्कत हो गई है। हमारे लोगों की खेती भी ले ली गई। अच्छा। मद्दी और हमारे लोगों के आदमी जो है वो भूसा लाद रहे हैं। रोजगार नहीं मिल रहा? रोजगार नहीं मिल रहा। हम लोग काट बीन के खा रहे हैं। मतलब ट्रकों में भूसा लाद रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। लोगों की बातों को आपने सुना, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, इनका ये कहना है कि
जिस तरह से शहरी इलाकों का विकास किया गया, अगर ग्रामीण इलाकों का भी विकास किया जाता तो शायद ये भी डेवलप होते और तरक्की यहाँ भी नज़र आती, क्योंकि हम बहुत सारे जो गांव हैं वहाँ से होकर आए हैं। आप देखिए खुद की अभी भी आप दूसरी जगहों पर जब जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि गरीबी सिर्फ यहीं पर है, दूसरी जगहों पर भी है, लेकिन इस तरह के जो मकान हैं कच्ची मिट्टी के छप्पर डले हुए, ये अब अगर किसी भी इलाके में नज़र आते हैं तो फिर पूछा जाता है कि आखिर सरकारी योजनाओं का क्या हो रहा है। आवास को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं और तमाम तरह की बातें हो रही है कि सरकार पैसे भी दे रही है, घर भी दे रही है, तमाम चीज़ें, लेकिन अभी भी इस तरह के घर नज़र आते हैं। तो ज़मीन पर जब आते हैं नज़र ये आता है कि बहुत ज़्यादा अभी और भी काम करने की ज़रूरत है। जो सरकार दावे कर रही है वो ठीक है कि कुछ हद तक काम हुआ होगा, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर अभी और काम करने की ज़रूरत है।